बच्चे आ रहे हैं, जो नया टैलेंट आ रहा है हमारे पास, तो उसको ज़रूरी है कि उनको बताया जाए, उनको गाइडलाइन दिया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से एक्टिंग करनी है। अभी तो बहुत सारी टाइम आएगा, अभी बहुत सारे मराहल आएंगे, उसको उनको गुजरना है। अभी तो स्टार्ट। क्या सोचते हो अपने को, कहाँ देखते हो? अभी तो अपने आप को देखते हैं कि जितने हमारे सीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे सीखना है, उनसे हासिल करना है कुछ कुछ, फिर उसके बाद कुछ अपना कुछ या बहुत कुछ, हर से कुछ कुछ करेंगे तो फिर एक बन जाएगा ना पूरा। चलो जबरदस्त भाई, भाई सबसे बहुत कर लेंगे तो फिर नहीं, सही बात है। अच्छा, आपका एक बड़ा अच्छा सा कोई मेरे डायरेक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा सा आपका कोई वो भी है, आप हमें करके दिखाएंगे बिल्ली वाला। आई थिंक आप बिल्ली वाला आइटम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबको ही पसंद है। हाँ जी, तो हमें भी पसंद है। जहाँ भी जाता हूँ वो कहते हैं बिल्ली वाला कमाल भाई, आपने जरूर सुना है। तो मैंने कहा सुना देते हैं, हमारा क्या काम सा है, हमारी तो अपने घर की बिल्लियाँ हैं, जब चाहे बिल्ली को निकाल देंगे। बिल्ली को पालना वैसे मुश्किल काम होता है या मुश्किल काम? और मैं क्या कहते हैं, बिल्ली की गली में घंटी बांधना भी सबसे मुश्किल काम है। घंटी तुमने बांधी हुई है? अच्छा, घंटी ही चल रही है वो बीवी हमारी जो है वो बिल्ली ही है। अच्छा, उसकी घंटी हमने ही बांधी हुई है। घंटी बांध दी थी, मुश्किल नहीं आई थी? उन्होंने हमारी घंटी बांधी हुई है। पैसे कमा के लाओ, घर चलेगा। जाहिर है कि दो पहिए हैं। हाँ, बस अब ये पहिया थोड़ा बैठने वाला है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर बहरहाल वो तो चुटकुला चलता रहेगा। आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ कि हमारे यहाँ देखें केबल और नेटवर्क का दौर है। हाँ जी। अब जहाँ पे इंसान इस कदर तरक्की कर गया है, वहाँ जानवर भी कम नहीं है। एक बिल्ला बिल्ली को ऑफर कर रहा था कि आओ फिल्म में चले। बिल्ली से मना करे मैं नहीं आ सकती, अब बगल में शर्म करो, इस हरकतों पे लगा रहे हो। तो बिल्ली होगी नाराज। अब बिल्ले ने देखा कि जब बिल्ली नाराज हो गई तो फौरन हीरो बन गया। हीरो बन के उसने बिल्ली को गाना गा के मनाया। अच्छा, गाना बहुत मशहूर है, जानू सुन जरा पल के तो उठा। ठीक है। वो गाना गा के उसने बिल्ली को मना लिया। बिल्ली तो मान गई, मगर हो गया फिर बिल्ला नाराज। अब जब बिल्ला नाराज हुआ, बिल्ली तो बिल्ली ने गाना कैसे गाया? अभी बताता हूँ। अच्छा, अब बिल्ली टेंशन में आई। जब बिल्ली ने कहा कि जब ये मुझे गाना गा के मना सकता तो मैं भी कोई ऐसा गाना गाऊं जिससे बिल्ला मान जाए। बिल्ली को गाना याद नहीं आया। उसे याद आ कि नुसरत फतेह अली मरहूम साहब की कवाली अखियां उड़ी दिया दिल वाजा मारदा, वो गा के उसने बिल्ली को मनाया। उसके बाद लड़ाई आई आपके सामने पेश करता हूँ। इशारे समझिएगा, ठीक है। इशारे समझना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सारा दौर जो है वो इशारों पर ही है या फिर मोबाइलों पर। तो बिल्ला बिल्ली को देखता कहता है बिल्ली कहती है वो नाराज हो गई। अब बिल्ली ने हीरो बन के गाना गा के मनाया। कहता है बिल्ली तो मान गई, मगर बिल्ला हो गया नाराज। अब बिल्ली बड़ी टेंशन में। उन्होंने कहा मैं भी मनाती हूँ। उसने नुसरत फतेह अली मरहूम की कवाली गाई। कहती है इनमें होगी लड़ाई यूं करके। बहुत कैसा, पूछने वाली बात ही नहीं थी। बिल्ली मेरी अपनी है ना? बिल्ली आपकी अपनी है, बिल्ला भी मुझे लग रहा है आपका अपना है। दोनों चीजें अपने घर की रखी हुई हैं। सेटिंग करते रहो भाई। ओह माय गॉड। अच्छा, आप रंगीला साहब को आपने फॉलो किया और मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं। मुनव्वर ज़रीफ साहब तो रूहानी उस्ताद हैं और ये दोनों मतलब पाए के हमारे कॉमेडियन थे और आजकल बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लहरी साहब, जी हाँ, वही पाया कि हमारे बहुत सीनियर्स, उन्हीं को देख देख के कॉमेडी सीखी है उन्हीं लोगों को। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब का स्टाइल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो जब सामने माँ खड़ी होती थी तो माँ से गुफ्तगू कैसे करते थे, उनका अंदाज बड़ा प्यारा था। अरे माँ, उनकी तेरा मुँह है, ऐसे लगता तेरा मुँह नहीं आटे तक कनस्तर पे दिल कर दे, कनस्तर में चौल पा दे, आटा पा दे, पर यकीन कर माँ पीपा सड़ गया, गल गया, टूट गया, पज गया। और लोग की आखदे ने माँ दे पैरों में जन्नत होंदी, पर तेरे पैरों में तो जुम्मे बाजार दी जुत्ती भी नहीं। आ माँ मैनू कसम है तेनू तो शक्ल बहावांगा जब तेरे वास्ते मंगल बाजार दी जुत्ती ले आवांगा। ले फिर माँ मैं टूट चले, रब रख माँ।
ट्यून का स्टाइल था। जबरदस्त। और रंगीला साहब को तो आप जानते हैं। हाँ जी। वो तहस नहस कर देते थे। ओए उमा हांगकांग का पढ़ेंगे तो वो कौन नहीं हो। जबरदस्त। अरे बहुत बड़ी बात है किसी को फॉलो करना और उनकी चीजों को लेके चलना और उनको इतनी रिस्पेक्ट देना। कभी मुलाकात हुई थी उनसे? कभी उनकी उनसे वो अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कि वो भूल जाते थे। अच्छा। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनका आइटम उनके सामने किया। हाँ। तो उन्होंने कहा ओए हाँ। मैं जी क्या नाम है? मैं जी मेरा नाम कमाल है। कहाँ रहते हो? हाँ। मैं जी मैं कराची। अच्छा ठीक है, सुबह के मुझे स्टूडियो में मिलना। अच्छा। अब मैं सुबह उनके स्टूडियो चला गया, एवन स्टूडियो गया। तो अब मैं आगा साहब के कहूँगा, आगा साहब कहते थे। हाँ जी। तो मैं गया चपरासी को, मैंने कहा जी आगा साहब से मिलना है। हाँ। वो अंदर गया, कहने लगे ठीक है जी, कहने जी बुला रहे हैं। मैं अंदर गया, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? अच्छा। क्या है? मैं कहा आगा साहब आपने मुझे बुलाया था। मैंने क्यों बुलाया है? आप कौन है? मैं कहा जी आगा साहब मैं कमाली से रात को आपसे मुलाकात हुई थी, आपने मुझसे कहा था सुबह मुझसे आके स्टूडियो में मिलना। अच्छा मैंने बुलाया था, मगर क्यों? हाँ। साहब अच्छा, तो भूल जाते थे। भूल जाते थे। तो मैंने कहा तो आपको पता है? अच्छा बाहर बैठा हूँ। अच्छा। मैं बैठा रहा, वो 1.5 घंटा हो गया। मैंने फिर उसको पियून का कहा, मैंने कहा भाई 1.5 घंटा हो गया, अगर मिलना है तो बता दे वरना फिर मैं चले जाऊँ। वो फिर बेचारा अंदर गया, जी कोई 1.5 घंटे से वो लड़का बैठा हुआ कराची से आया हुआ है, वो क्या कह रहा है? अच्छा भेजो उन्हें। मैं फिर अंदर गया, मैंने कहा जी आगा साहब भाई तुम क्यों आ गए हो? अच्छा? मैं कहा जी आगा साहब आपने मुझे बुलाया था। अच्छा मैंने बुलाया है यार। अच्छा अच्छा करो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जब मुझे याद आएगा मैं आपको बुला लूंगा, आप जाए। मैंने कहा ये तो बड़े अजीब और गरीब आर्टिस्ट है। और बड़े वाकई मतलब उनको याद नहीं रहता था, उनको याद नहीं रहता था, लेकिन थे बहुत नाइस आदमी। वाह वाह वाह। अच्छा तो फिर मुश्किल होती है बाज़ वक़्त, आप ज़ाहिर है कॉमेडी में स्ट्रगलिंग इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रगल करना, कहीं डिसहार्टेड होते हैं, कहीं कभी कोई ऐसी फीलिंग आती है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी वक्त आया कि हमें मेन रोल दे करके और हमसे जब हम रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल कर ली, जब एक दिन शो में रह गया तो हमसे वो स्क्रिप्ट छीन लिया। अच्छा। उस वक्त तो हमारा दिल फट गया। मतलब हमने कहा यार ये क्या हुआ? मैं तो मेन रोल कर रहे थे, पता चला वो रोल किसी और को दे दिया गया, हमें एक एंट्री में डाल दिया। वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्टिस्ट के आंसू जब निकलते हैं फिर कुंदन बन जाता है। और हम कुंदन बन गए। अब हमें परवाह नहीं है, दो ना दो भाई, अपना अल्लाह ताला ने काम कर दिया है, शुक्र अल्लाह ताला का। और क्या प्लान्स हैं, किस तरह से चीज़ों को फॉलो करते हो? कौन किससे ज़्यादा इंस्पिरेशन है? किसको देख के दिल चाहता है कि अच्छा मैं इस जैसा मैं बन के दिखाऊंगा या मैं इस जैसा बनूंगा? इंस्पिरेशन तो ये है कि अपनी एक अलग पहचान बनाओ। कि अपना एक अलग होना चाहिए, कि मतलब कि किसी को कॉपी नहीं, किसी को उसमें नहीं, एक अपना अलग मुकाम होना चाहिए कि दूसरे आपको कॉपी करें, आप किसी को ऐसे कॉपी ना करो। तो वैसे एक जो आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं अपने स्टाइल में थोड़ा फॉलो करता हूँ, वो है फवाद अफजल खान। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है वो एक्टर। हाँ। उनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद है। और उनका तो क्या, उनकी तो क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अब 2-3 ड्रामे आपके ऑन एयर हो गए? जी 2 ड्रामे ऑन एयर हो गए, अंडर प्रोडक्शन चल रहा है। अंडर प्रोडक्शन चल रहा है। चलिए जी हम जाएंगे यहीं पर ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। बड़ा मजा आने वाला है। एक फादर हैं जिन्होंने जो है अपनी बेटी के साथ उनको एक वो लड़का छेड़ रहा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया है, ठीक है ना। अब क्या होने जा रहा है ये जरा देखती हूँ मैं चल के कि अब क्या होगा, क्योंकि अब्बा जान ने जो है वो लड़के को पकड़ लिया है, लड़का आ गया है उनके हाथ में। अब देखते हैं कि क्या करने जा रहे हैं वो लड़का और वो अब्बा जान जो है। जी मियाँ जाओ। हाँ भाई। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जेरी। अबे जेरी हो या चरी? नाम नहीं बिगाड़ो मेरा। ये पेट से बात मत करना। तुमने हरकत क्या की है? अबे तुमने देखा क्या है पहले ये तो बता। बेटे मैंने देख लिया तुम्हें। बेटा मैं अपने सिर्फ बाप का हूँ, तेरा मेरा बेटा नहीं हूँ। बात कर। बदतमीजी तो करियो मती। तो नहीं गोल है ना, तू कौन सा शाहरुख खान करके फेंक दूंगा। अबे तू कौन सा शाहरुख खान है? तू तरह से बात कर लिया। लौंडिया मेरी छेड़ है, बाप से बात कर। लौंडिया को संभाल के रखना। क्यों संभाल के रखा मैंने।
रख। मैंने लौंडिया को संभाल, लौंडिया तो तेरे तेरा बाप है, तूने संभाल लिया बे। अरे मेरा बाप तो संभालते संभालते निकल गया, तू अपने आप को दे। अरे मुझे छोड़, चल भाई, मैं अभी भी ऐसा हूँ कि तुझे 2 हाथ मार के खुद गिर जाऊंगा। एक हाथ से 2 हाथ कैसे मारेगा पहले ये बता। अबे 2 हाथ होते क्यों करके? तो ऐसे ही अपने आप को मार रहे हैं, तो तुम मेरे को क्या मार रही है? देखो मेरे मुंह मत लगिए, ऐसे लोगों के मुंह लगने की आदत भी नहीं, चल बहुत देखे ऐसे वैसे मत करियो। तो कैसे बता रही है मॉर्निंग शो में बैठा हुआ मैं। अच्छा हाँ, मैं किसी के बाहर से कहता समझे कैफे प्याला के बाहर बैठा हुआ हूँ। आप लोग मॉर्निंग शो पे और आप लोग क्या कर रहे हैं? कहा किसने आपको पकड़ा है भाई? माफी चाहता हूँ, आप ऐसे बाहर हो गए हम। हाँ तो आपने कैसे पकड़ा ये क्या? अरे मेरी लौंडिया को ऑफर कर रही है कि पार्क में चले, जैसे बिल्ला बिल्ली को बुला रहे हैं। लौंडिया नहीं थी, इसकी माशूका थी। अब फंसी, पानी मंगाओ, पानी पिलाओ उसको लाके। पानी को छोड़ दे, अभी तो गैरतमंद इतने तो अभी तक बैठे क्यों? उड़ जाओ ना। बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली आ जाती है अंदर। बिल्लियाँ बहुत पाली में आदत है बिल्लियों से खेलने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, ऐसी चुटकुला। और यही चीज लाइव है, ये लाइव एकदम हो जाता है। खैर हमने तो जरी को देखना था कि जरी जो है वो कितना, उनके अंदर कितना जरी जबरदस्त भाई। लेकिन तुम लग रहा है बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह ताला। बस ये कि बेटा एक नसीहत है कि अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत करना। आप उनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। ये बात है बिल्कुल। अच्छा कमाल साहब, आपसे मैं ये चीज़ जान रही थी कि स्टेज हमारे यहाँ बहुत अच्छा और बड़ा पहले का जो स्टेज होता था, फैमिलीज जा रही होती थी, सब लोग जा रहे होते थे। अब क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा चीपनेस आ जाती है? आप लोगों को ये चीज़ फेस करना को होती है? बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी करना पड़ता होगा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया और यही वजह है कि मैंने स्टेज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब नहीं करता। उसकी वजह है कि पहले बहुत स्टेज बहुत अच्छे होते थे, आपको सबको पता है। अच्छा, एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है हमारे साथ? नईम। क्या कहेंगे नईम साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को आप बता दें कि किस सिलसिले में प्रोग्राम, किसके सिलसिले में? ये क्या नाम है, क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज का टॉपिक? आज का तो कोई टॉपिक नहीं, आज हम सिर्फ बातें कर रहे हैं आपसे। आज आपका जो दिल चाह रहा है आप बोलें। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो आते हैं ना जिन, क्या नाम है, किसी दिन प्रोग्राम में ऐसे कोई चेंजिंग लाए कि किसी सिंगर को लेकर आए। आपकी मुझे आवाज कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो मैं वही स्टेज के बारे में जानना चाहती थी आपसे। हाँ, स्टेज मतलब बहुत अच्छा होता था और फैमिलीज आते थे, हमें जितनी ज़्यादा फैमिलीज आती थी उनमें ज़्यादा अच्छा मज़ा आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो कुछ आर्टिस्ट हैं जो मतलब वल्गैरिटी करने लगे, गंदा पास, हाँ, उससे हुई है कि कुछ डांस डाल दिए गए। डांस से इतना डिफरेंट हो गया कि मतलब फैमिलीज आना कम हो गई। अब वो लोग आते हैं, वो लोग जो डांस के शौकीन हैं या फिर ऐसे जुमलों के शौकीन हैं जो उनको अच्छे जुमले पसंद नहीं है, गंदे जुमलों से खुश होते हैं। तो अब वो फिर चीप सा काम हो गया, मतलब वो अब हमारी रोज़ी है। हाँ। हम रोज़ी की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रोज़ी देगा। तो उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं, आई मीन स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, बातें अच्छी होनी चाहिए तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल होना चाहिए। तुम्हारा क्या प्लान है कि तुमने भी स्क्रिप्ट को देखना है, कास्ट देखोगे क्या, या जो मिलेगा उसको? भाई देखें, इंसान एक ये चीज होती है ना कि मुझे तो अभी हिट होना है, तो बस अभी तो मुझे जो हिट होना है, लेकिन हर आदमी जब कुछ करता है तो पहली सीढ़ी चलता है, डायरेक्ट वो ऊपर नहीं पहुंच जाता। इस तरह बच्चा है 1 2 3 मतलब पहली क्लास पढ़ता है, इसी तरह मेरा भी है, अभी मैं पहली क्लास कर रहा हूँ, दूसरी कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इसमें पास करके इसमें एक अच्छे मुकाम पे होऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपना एक फोकस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जाते जाते मैं चाहूँगी आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं। और मैसेज बस यही है कि जो न्यू टैलेंटेड हैं बच्चे, उनको चाहिए कि अपने सीनियर्स की इज्जत करते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और काम होना चाहिए, होना तो काम बंद नहीं होना चाहिए, काम हर हाल में होना चाहिए। और आपको पता है हमारे कराची के हालात भी कुछ ऐसे, हर शख्स टेंशन में है, तो हम मज़ीद उनको टेंशन देने के बजाय उनकी टेंशन कोशिश करें कि ख़त्म करें। हाँ। अपने अच्छे आदत से। लोड शेडिंग पे कोई बात, कोई अपने लोड शेडिंग का जिक्र मत करें। लोड शेडिंग की वजह से ये मेरे जो ना कॉर्नर के प्लाट
ये खाली हो गए। क्यों? लोड शेडिंग का क्या ताल्लुक है? इसलिए कि ये आप सोचते ना इससे ले ले, इसके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसके बाल ये मुझे देगा नहीं, क्योंकि बाल एक दूसरे को कोई देता ही नहीं है। मेरे अपने बाल है, क्या करेगा बाल? अपनी खेती है भाई, हमारी खेती है, हमारी खेती। बार-बार अपने बालों को सही किए चले आ रहे हैं जरी साहब जो है ना। वही तो मुझे गुस्सा आ रहा है जब तुम्हारे जैसे बाल, तो मैं भी